हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लग रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ हिंदी का टॉपिक यानी कि काल। हिंदी का एक टॉपिक यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं जो है काल, और बच्चों के बहुत ही कम समझ में आता है काल है क्या। काल का एग्जाम्पल आके तो ये डाउट हो जाता है कि काल वर्तमान का है, भविष्य का है या भूत का है। हमारे 3 प्रकार के काल होते हैं। तीनों में भूतकाल में 6 वेद होते हैं, वर्तमान में 5 होते हैं और भविष्य में 3 होते हैं। तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है इन सभी में कि इसमें होना क्या है। तो इस तरीके से कुछ ट्रिकें होती हैं, कुछ नियमें होते हैं, कुछ पहचान होती हैं। उनको अगर आप याद कर लें, अगर आप अच्छे से उन्हें सीख जाएं, तो आप फिर कभी भी कन्फ्यूज नहीं होंगे और ना भूलेंगे। तो यहाँ से जितना भी जो भी जिस पेपर में भी हिंदी पूछती है, एग्जाम जहाँ भी हो, किसी का भी सब्जेक्ट यानी कि किसी भी वृत्ति का हो, हिंदी है उसमें, अगर उसमें हिंदी है तो उसमें काल का प्रश्न जरूर बनेगा, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है काल, पर खतरनाक बहुत है। तो उसके लिए मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको आसान भाषा में और एक ही वीडियो में काल को खत्म करने की पूरी कोशिश की है मैंने। तो आइए आज सीखते हैं हिंदी का काल टॉपिक से प्रश्न कैसे बनते हैं, इसकी पहचान क्या है, इसकी ट्रिक क्या होती है इसे पहचानने की, इसमें कौन से नियम फॉलो होते हैं। तो आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखना है। जैसे कि आपका एग्जाम लगा हुआ है, बीएसएफ में हिंदी आती है, सीआरपीएफ में हिंदी आती है, आईटीबीपी में हिंदी आती है, एसएसबी में हिंदी आती है, एसएससी जीडी में हिंदी आती है, यूपी पुलिस में हिंदी आती है, यूपी लेखपाल के पेपर में हिंदी आती है, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे ग्रेजुएशन से लेके 10th तक का, 12th तक का, किसी भी लेवल से फॉर्म भरा हो आपने, अबकारी विभाग का फॉर्म भरा हुआ आपने, अपने लोअर पीसीएस का भरा हो, किसी भी का, यूपी ट्रिपल एससी से जो भी फॉर्म भरा जाता है, सब में यूपी के जितने भी स्टेट एग्जाम है उसमें हिंदी बनती है, और काल से प्रश्न एक देखने के लिए आपको एग्जाम में मिलेगा। तो आप जो भी बच्चा जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो जहां हिंदी आती है, वो इस वीडियो को बड़े ध्यान से और बड़ी तसल्ली से, बड़े समय से देखें, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में देखेंगे तो आपको पूरा चीजें नहीं सीख पाएंगे। अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। तो आप सभी को बड़े प्यार से, बड़ी तसल्ली से इस वीडियो को देखना है, और सारी चीजें जैसे जैसे मैं बताऊंगा उस चीजों को आप नोट करते रहना, और आपको इसी वीडियो में याद करा दूंगा सारी चीजें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं काल क्या होते हैं। तो हमारे पास टॉपिक है काल का, यह है हिंदी से। जैसे कि अभी एग्जाम लगा हुआ है बीएसएफ और सीआईएसएफ, जो सीआईएसएफ में ट्रेड्समैन और ड्राइवर का जो पेपर होना है, और बीएसएफ का जो पेपर होना है हेड कांस्टेबल का और ट्रेडमैन का, जो रिजल्ट अभी आया है पिछले 2 हफ्ते पहले, तो उसमें यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ठीक है, काल काल क्या होते हैं हमारे पास? काल यानी कि समय। काल को ही इंग्लिश में कहते हैं टेंस। प्रतियोगिता परीक्षा में विशेष चार्ट, इसको यहाँ से, इस चार्ट से आपके लिए बहुत सारी आपको चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, और आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। जो एग्जाम में आपके प्रश्न बनेगा वो गलत नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, काल क्या होता है? समय होता है। काल की परिभाषा को मैं बताता हूँ आपको। काल की परिभाषा, काल यानी कि काल की परिभाषा क्या है, समय की परिभाषा क्या है? तो परिभाषा देखो, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय यानी कि टाइम, और उसी पूर्णतः या अपूर्णतः का बोध हो, उसे काल कहते हैं। जिस समय में क्रिया का होना होता है वो काल को बताता है कि ये प्रेजेंट में हो रही है, यानी कि ये वर्तमान में हो रही है, ये भूत में हो रही है, यानी कि ये पास्ट में हो रही है। क्रिया बताती है काम किस समय में हो रहा है, यानी कि किस समय, यानी कि किस काल में हो रहा है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई काल की। तो काल की क्या परिभाषा है? काल की परिभाषा यह है, क्रिया बताती है कि यह कार्य किस समय हो रहा है, यानी कि समय यानी कि वर्तमान में हो रहा है, या भूत में हो रहा है, या भविष्य में हो रहा है। 3 होते हैं आपके पास, भूत, वर्तमान और भविष्य। किस समय में हो रहा है, और फिर हो रहा है या चल रहा है या हो चुका है, ये सारी चीजें आगे बताऊंगा मैं आपको। तो हमारे पास काल कितने प्रकार के होते हैं? काल हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि हमारे पास काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के काल होते हैं हमारे पास। 3 किस प्रकार के कौन से होते हैं? एक तो हमारे पास वर्तमान काल होता है, फिर भूतकाल होता है, फिर भविष्य काल होता है। वर्तमान जो चल रहा हो, भूत जो हो चुका हो, यानी जिस कार्य खत्म हो चुका हो, भविष्य जो आने वाला हो, जो काम होगा आगे जाके, जहां हम आगे जाके पहुंचेंगे, ये होता है। तो ठीक है, परीक्षा कोड, काल का आपको परीक्षा कोड ये है आपको। काल 3 प्रकार के होते हैं। काल में 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान होता है आपके पास, फिर आपके पास भूत होता है, फिर आपके पास भविष्य होता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं।
ठीक है। 3 में वर्तमान में 5 होते हैं, भूत में 6 होते हैं और भविष्य में 3 होते हैं। तो 653 ये याद रखता है। 653 ये बार-बार पेपर में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो भविष्य में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान में 5 प्रकार के होते हैं और भूत में 6 प्रकार होते हैं। 6 कौन से प्रकार होते हैं मैं आपको अभी इसी वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अब देखो भूतकाल, अब मैं यहाँ करूंगा भूतकाल की बात। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सीधा सीधा पूछ लेता है। भूत का मतलब होता है कार्य हो चुका हो, यानी कि कोई चीज़ खत्म हो चुकी हो वो भूत में पहुंच जाती है। तो कार्य के बीते हुए समय में, कार्य बीते हुए समय में, ठीक है, बीते हुए समय यानी कि जिस समय में पहले बीता हुआ कैसे कहते हैं? जो खर्च हो गया हो, जो निकल गया हो। भूत कैसे कहते हैं? पीछे वाले को, ना कि आगे वाले को। आने वाले को क्या बोलते हैं? भविष्य बोलते हैं। जो चल रहा है उसे वर्तमान बोलते हैं। तो कार्य बीते हुए समय में हुआ हो, हमें क्रिया बताएगी कि बीते समय में हो रही है क्रिया या आने वाले समय में हो रही है या अभी हो रही है। ये क्रिया पर निर्भर करता है क्या? आपका कार्य काल। तो भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार, यानी कि 6 वेद होते हैं। सीधा सीधा पूछ लेगा भूतकाल के क्या वेद होते हैं? तो 6 वेद होते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और ये नॉर्मल क्वेश्चन है। बड़ी से लेके छोटी एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो आपको पहले नंबर याद रखना है कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं। फिर आएगा आपको पूछेगा भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 6 वेद होते हैं, यानी कि 6 प्रकार के होते हैं और ये पूछा गया हुआ है। देखो सामान्य, अब पहला काल देखेंगे, पहला भूतकाल देखेंगे। सामान्य भूतकाल, पहचान, विशेष समय का ज्ञान नहीं है, ठीक है, विशेष समय का ज्ञान नहीं है। तो उदाहरण देखो, राम ने खाना खाया, मोहन गया। तो इसमें विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है क्योंकि ये सामान्य भूत है। सामान्य में देखो, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, क्या खाया? खाना खाया, यानी कि खाना खा लिया उसने। किसमें खाया है? यानी कि ये वर्तमान की बात हो रही है। किसकी हो रही है? वर्तमान की। तो ये हो गया सामान्य भूतकाल। किसकी हो गया? सामान्य। तो इसमें विशेष समय का ज्ञान नहीं होता, तो इसमें पता नहीं चलेगा कि समय पीछे का समय या आगे का समय है या निकल गया जाने वाला है। इसमें देखो विशेष समय का पहचान नहीं होगी। इसमें लिखा भी है विशेष समय का ज्ञान नहीं होगा। किसमें होगा? नहीं होगा, सामान्य ज्ञान में। सामान्य ज्ञान की जो उदाहरण है वो ऐसे आएंगे, राम ने खाना खाया, मोहन गया। इसमें कुछ आपको पता चल रहा है? तो ये आपको सीधा लगा देना है कि सामान्य भूत। 4 ऑप्शन देंगे। आसन्न भूत में पहचान सामान्य भूत प्लस है। तो सामान्य भूत का एग्जाम्पल होगा, पीछे क्या लगाएगा? है और है, 2 है लगे आएंगे आपके पीछे। एक तो आपको इस प्रकार का है लगाएगा डबल मात्रा वाला, एक डबल मात्रा वाला, एक अंगी बिनती। आपको 2 है आएंगे, ये आएंगे आपके आसन्न भूत में। उदाहरण, मैंने सेब खाया है, मैंने सेब खाया है। सेब खाया यानी कि सेब खत्म हो गया। सेब तुमने खा लिया तो सेब खत्म हो गया ना। तो किस में पहुंच गया? जब भूत में पहुंच गया। भूत में यानी कि आसन्न भूत में, यानी कि आपने अभी अभी खाया है। मैंने सेब खाया है यानी अभी तो खाया है, थोड़ी ही देर पहले खाया है। जो थोड़ी देर पहले किया गया कार्य क्या होगा? वो आसन्न भूत होगा, ठीक है। पूर्ण भूत में देखो, पहचान क्रिया प्लस था ती थे। पहचान में क्या आएगा? क्रिया के था थी थे आएंगे, था थी थे। वो किसमें? पूर्ण भूत में। उदाहरण देखो, उसने श्याम को मारा था। किसको मारा था? उसने श्याम को मारा था। मारा था, कब मारा था? श्याम को मारा था, यानी कि वो मार चुका है ना। तो क्या पहुंच गया? भूत में पहुंच गया। मारा था यानी कि मार दिया, तो क्या हो गया? कार्य पूर्ण हो गया, मारा था। तो ये हो गया। राम ने खाना खाया था, राम ने खाना खाया था, कार्य हो गया, तो यानी कि भूत हो गया। और कब हुआ है? यानी कि पूर्ण हुआ है। कैसा हो गया? पूर्ण हो गया, यानी खा लिया उसने खाना, तो क्या होगा? पूर्ण भूतकाल हो गया। अपूर्ण भूतकाल की पहचान देखो, चौथा नंबर है अपूर्ण भूतकाल, यानी कि अपूर्ण माने आधा। भूतकाल में देखो पहचान देखो इसका, रहा था, रही थी। अपूर्ण का मतलब होता है जो कार्य चल रहा हो, ना तो पूरा हुआ हो ना होने वाला हो, या हो ना ही हुआ होगा तो भविष्य में होगा, यानी कि कंटिन्यूस, यानी कि चल रहा है, लगातार हो रहा है। तो उदाहरण देखो, सुरेश गीत गा रहा था। सुरेश गीत गा रहा था से मतलब यानी पीछे की बात, गा रहा था यानी कि भूत की बात। रहा का मतलब यानी कि अपूर्ण, यानी कि पूर्ण नहीं हुआ था, अपूर्ण हुआ था, गाता रह गया था और जितने में वो निपट लिया, यानी कि खत्म हो गया। कौन? सुरेश। बच्चे खेल रहे थे, यानी कि बच्चे खेल रहे थे तब तक बारिश आ गई, यानी कि बच्चे खेल रहे थे, खेलना बंद नहीं हुआ था, खेल रहे थे जब तक यानी बारिश आ गया, तूफान आ गया, अधूरा छोड़ दिया उसने। थे से, यानी कि थे से हमें क्या पता चल रहा है? हमें थे से पता चल रहा है यहाँ, यानी कि ये भूतकाल की बात है।
रहे से होता है यानी कि अपूर्ण, रहे, और रहा से क्या हो रहा है यानी कि अपूर्ण, यानी बात अधूरी रह गई। अब एक पूछा जाता है हमारे पास संदिग्ध भूत। पांचवा कौन सा है? संदिग्ध भूत। पांचवा कौन सा आपको दिख रहा है? पांचवा कौन सा? संदिग्ध भूत। पहचान क्या है? क्रिया प्लस होगा होगी। क्रिया के साथ क्या होगा? होगा और होगी। उदाहरण देखो, दुकान बंद हो चुकी होगी, चुकी होगी, बंद हो चुकी होगी। बस छूट गई होगी, कौन सी होगी? बस छूट गई होगी, यानी कि उसे शक है, यानी कि उसे संदिग्ध है कि दुकान बंद हो गई होगी, वो गया नहीं है दुकान पे, दुकान बंद हो गई होगी, ना तो उसको बस के पास पहुंचा, क्या कह रहा है? बस छूट गई होगी। तो क्या कह रहा है? बस छूट गई, उसे क्या है? संदिग्ध है, यानी कि उसे पूर्ण, उस पर पूर्ण नहीं है। तो ये देखो छठा नंबर, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। हेतु हेतु मध्य भूतकाल में क्या होता है? हेतु हेतु मध्य भूतकाल में चीजें पहचान होती है ता और ते, यदि शब्द के बीच में आएगा। पहचान देखो, यदि तो पे निर्भरता, निर्भरता की एक दूसरे पे सेंटेंस में बीच में तो होगा और दो सेंटेंस होंगे, यानी कि दो शब्द होंगे, एक शब्द पहले एक शब्द बाद में। तो इस प्रकार से देखो, उदाहरण देखो, यदि वर्षा होती, पहला शब्द हो गया, तो बीच में आ गया फसल अच्छी होती। ठीक है, अब क्या है इसमें देखो, हेतु हेतु मध्य में पहचान में यदि या तो निर्भरता आएगी। ये तो एक तो निर्भरता के बताया हूं मैं, निर्भरता क्या है, और ये तो आएगा या आदि आएगी। तो देखो, यदि वर्षा होती, यदि वर्षा होती, यदि आगे ना पहले आगे, यदि वर्षा होती, पहला टेंस हो गया, सेंटेंस, ये पूरा वाक्य हो गया। अब तो से वाक्य जुड़ रहा है। दूसरा वाक्य, फसल अच्छी होती, तो से दो वाक्यों को जोड़ने का काम होगा और यदि शब्द आएगा और निर्भरता। अब देखो, फसल किस पे निर्भरता है? वर्षा पर। अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो फसल, हमारी जो फसल है वो किस पर निर्भर है? वो वर्षा पर निर्भर है। सीधी सी बात है, अगर राम स्टेशन जाता तो गाड़ी उसे मिल जाती, अगर राम स्टेशन जाता तो उसे गाड़ी मिल जाती। किस पर निर्भर है? राम स्टेशन पर। अगर स्टेशन पर पहुंचा तभी तो गाड़ी मिलती, तुम स्टेशन पर पहुंची नहीं तो गाड़ी कहां से मिल जाती? इस प्रकार से इस चीज का बोध होता है। तो ये हो गया आपके भूतकाल के। अब मैं भूतकाल के आपको 6 वेद होते, उन 6 बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं, वर्तमान की थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, वर्तमान है क्या और वर्तमान में कितने वेद होते हैं। तो वर्तमान में 5 वेद होते हैं, 5 वेदों के ये नाम लिखे हुए, इनके बारे में आपको बता देता हूं। तो वर्तमान में कौन से होते हैं? एक तो सामान्य वर्तमान होता है। सामान्य वर्तमान काल की पहचान होगी ता है, ती है, ते है, ये आपको याद करनी है। उदाहरण देखो, वह गेंद खेलता है, हवा चलती है, ता है पीछे, ती है, ये आ गया। तात्कालिक, तात्कालिक एक कौन सा होता है? तात्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान, ये दोनों एक ही है। अपूर्ण वर्तमान और तात्कालिक, दोनों से या तो तात्कालिक दे दे या अपूर्ण वर्तमान दे दे, बात आपको एक ही है, ये पूछना है, अलग नहीं। इसकी पहचान देखो है, रहा है, रही है, यानी कि अपूर्ण में पहले भी मैंने बताया, भूत में आपको क्या आएगा? रहा है, वहां था रहा थी, रहा रहे थे, यहाँ क्या आएगा? रहा है, रही है। उदाहरण देखो, श्याम पढ़ रहा है, माँ खाना बना रही है, माना खाना बना रही है, श्याम पढ़ रहा है, यानी कि पढ़ रहा है, काम चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी कि काम अधूरा है। माँ खाना बना रही है, अभी बना नहीं है, यानी कि अधूरा है। ऐसे पहचान हो रही है, मैं ये वर्तमान का है, राह से पहचानना में ये अपूर्ण है, तो यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल है। पूर्ण वर्तमान काल देखो पहचान, परंतु पूर्ण सिद्ध की बात, परंतु होगा और पूर्ण सिद्ध की बात होगी पूर्ण वर्तमान की। उदाहरण, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। वर्तमान में जितने भी एग्जाम्पल होंगे, अधिकतर एग्जामों के पीछे जो आएगा है शब्द आएगा, आपको लिखा आएगा, इससे आप पहचान कर सकते हैं है से कि ये वर्तमान की बात हो रही है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यानी कि पूर्ण वर्तमान की, यानी पुस्तक पढ़ी है, यानी कि उसने पुस्तक पढ़ी है पूरी। वह आया है, यानी कि वह आया है, यानी कि ये पूर्ण होगी बात। संदिग्ध वर्तमान, आप देखो संदिग्ध वर्तमान में पहचान ता होगी, ती होगी। अब ता होगी, ती होगी, ता की पहचान किससे हो रही है? यानी कि वर्तमान काल से हो रही है। ता होगी, ती होगी, उसमें क्या था? चुका था, चुकी थी, ता, रहा, थी, रही, थी, इससे आती है उसमें संदिग्ध वर्तमान काल में, यानी कि भूत में। संभाव्य वर्तमान में क्या होगा? पहचान शायद या क्रिया प्लस हो, क्या होगा? संभाव्य, कोई संभावना, किसी चीज की संभावना होगी तो क्या होगा उसमें? शायद वर्षा होगी,
शायद वर्षा हो, मतलब शायद राम घर जाए, इसमें ऐसी शायद जैसे शब्द आएंगे। और क्या आएगा इसमें, प्लस हो पीछे हो आएगा। अब देखो, वह आया हो, वह आया हो, उसे, उस पे अभी आया हो वो सोच रहा है, यानी कि उससे संभावना है। वो आया हो, राहुल आया हो, मुझे ये नहीं पता कि आ चुका है कि आ रहा है, आया हो यानी कि क्या है, एक संभावना है उसके अंदर। शायद उसने खाना, उस शायद उसने खाया हो, शायद उसने खाया हो, इसमें भी क्या है, एक संभाव्य है, उसमें एक संभावना बनी हुई है, शायद उसने खाया हो। आपको ना तो अपूर्ण का ज्ञात है ना पूर्ण का ज्ञात है, तो इसमें क्या है, इसमें ज़्यादातर जो संभाव्य वर्तमान काल की पहचान होगी, जो उसमें एग्जाम्पल होंगे, उसमें शायद और क्रिया के साथ हो लगाएगा। अब देखो इसमें खाया हो, एक खाना क्या हो गया, क्रिया होगी, खाया हो तो पीछे लगाया हो। इस प्रकार से आप इन्हें भी इस ट्रिकों से याद रख सकते हैं। तो भविष्यकाल, भविष्यकाल का देखो, अब जो भविष्यकाल है, भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं, मैंने अभी बताया था आपको 3 भेद होते हैं। कार्य आगे होगा, सीधी सीधी पहचान है, परिभाषा है, कार्य आगे होगा, आगे की बात होगी, यानी कि फ्यूचर की बात होगी, ना पूर्व की होगी, ना अपूर्ण की होगी, ना वर्तमान की होगी। तो कितने प्रकार के होते हैं भविष्यकाल, भविष्यकाल होते हैं आपके 3 प्रकार के। भविष्यकाल 3 प्रकार के होते हैं, महत्वपूर्ण परिचय फैक्ट्स, ठीक है, पहचानिए, आइए सीखिए। सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्य, हेतु भविष्य। तो कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। सीधी सीधी पूछ ले कि भविष्य काल कितने प्रकार का होता है, यानी भविष्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए पहले उदाहरण देखते हैं। दीपक अखबार बेचेगा, दीपक अखबार बेचेगा, कब बेचेगा, कल बेचेगा, यानी कि आगे की बात हो रही है। बेचेगा, ना तो पीछे की ना अभी की, ना अभी की बात हो ना पीछे की बात हो, तो कहाँ की बात हो रही है, आगे की बात हो रही है, तो सीधी लगाया हुआ भविष्य की बात हो रही है। हम कल दिल्ली जाएंगे, हम कल दिल्ली जाएंगे, आज की बात होती तो क्या होता, वर्तमान, बीते हुए समय की बात होती तो किस, बीते हुए कल की बात होती, क्या होता, भूतकाल। ये हो रही है आने वाले कल की, यानी कि कल, कल हम जाएंगे, तो कल हम जाएंगे यानी कब की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। संभाव्य भविष्यकाल, दूसरा नंबर संभाव्य भविष्यकाल पहचान, शायद सम्मत है, सम्मत है आएगा या शायद आएगा, ये 2 शब्द देख लीजिए, शायद और सम्मत है। तो उदाहरण, शायद कल चोर पकड़ा जाएगा, यानी कि कल पकड़ा जाएगा, शायद कल चोर पकड़ा जाएगा, यानी कब पकड़ा जाएगा, कल, यानी कि किसकी बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। संभव है, देखो कल चोर पकड़ा जाएगा, संभव है कि शाम को वर्षा हो, संभव है कि शाम को वर्षा हो, यानी कि शाम कब होगी, शाम भी आगे आने वाले समय में, अभी मैं अभी कह रहा हूँ तो शाम की बात कर रहा हूँ, तो कहने की आगे की बात कर रहा हूँ, तो क्या है जिसमें शाम को वर्षा हो, यानी कि इसमें आगे की बात हो रही है। जो जब भी आगे की बात लगे, आपको लगे कि आगे की बात हो रही है, तो सीधा आप भविष्यकाल लगा देना। अब देखो, संभाव्य में तो सीधी सी पहचान है, संभाव्य में चाहे भूत हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे भविष्य हो, इसमें तो शायद या सम्मत है, ये 2 शब्द मिलेंगे आपको। हेतु, हेतु भविष्य में देखो, इसकी भी पहचान वही है, 2 शब्द होंगे इसमें बीच में। देखो पहचान, देखो भविष्य की शर्तें आधारित होगी, भविष्य की शर्त आधारित होगी इसमें। इसमें उदाहरण देखो, वह कमाए तो मैं खाऊं, अब तो इसमें आ गया, वह कमाए तो मैं खाऊं, यानी कि राहुल कमाए तो मनीष खाएगा। किस पे निर्भर हूं मैं राहुल पे निर्भर हूं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया, हेतु हेतु में क्या है कि निर्भरता रहेगी, भविष्य की शर्त में आधारित होगी या शर्त रहेगी आगे की। यदि छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, आगे की बात हो रही है, छात्रवृत्ति पढ़ने से, एडमिशन लेने से पहले मिलेगी या बाद में मिलती है। जब आप एडमिशन लोगे तभी आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, यानी कि आपने आज एडमिशन लिया है तो 2-3 महीने बाद मिलेगी छात्रवृत्ति। ऐसा नहीं होता कि पहले छात्रवृत्ति मिले फिर आप पढ़े, ऐसा कभी नहीं हुआ है। पहले आपको एडमिशन लेना होगा, फीस जमा करनी पड़ेगी, तब तो आगे जाके मिलती है, यानी कि 3 महीने बाद। छात्रवृत्ति कब मिलती है, आगे, यानी कि भविष्य में मिलती है। तो छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, यानी कि छात्रवृत्ति कब मिलेगी, आगे की बात हो रही है। आइए कुछ परीक्षा के लिए सुपर फैक्ट्स देखते हैं। ये परीक्षा के लिए कुछ सुपर फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 653 से क्या मतलब होता है हमारे पास, 6 यानी कि भूतकाल, 5 यानी कि वर्तमान काल, यानी कि 3 यानी कि भविष्यकाल, यानी कि भविष्य। तो नंबर कोड सीधे परीक्षा में पूछा जाता है। भूतकाल के भेद 6 होते हैं, वर्तमान के भेद 5 होते हैं, भविष्य के भेद कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, सीधा सीधा पूछ लेता है। आसन्न भूत, आसन्न भूत और पूर्ण भूत, इन दोनों के बीच में, आसन्न भूत और पूर्ण भूत
पूर्ण वर्तमान, आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान में क्या होना है, इसमें देखो मैंने खाना खाया, वाक्य दोनों श्रेणियों में माना जाता है। परीक्षा के विकल्पों के अनुसार सही उत्तर चुने। तो जो परीक्षा में ये आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान में से दोनों अगर एग्जाम्पल दिया होगा तो प्रश्न ऑप्शन भी एक ही होगा, या तो आसन्न भूत होगा या पूर्ण वर्तमान होगा। दोनों के एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादातर 99% दोनों के एक से एक समान आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो परीक्षा जो बनाता है, जो भी भर्ती बोर्ड बनाता है, वो ऑप्शन में फिर एक ही रखता है, या तो आसन्न भूत रखेगा या पूर्ण वर्तमान रखेगा। अगर जहां दोनों रख देगा तो वहां क्वेश्चन चला जाएगा डाउट में, आप उसे डाउट कर सकते हैं कि ये आसन्न है ये भूत है। दोनों की सेम सी पहचान रहती है। हेतु हेतु मत की अचूक ट्रिक है, हेतु हेतु मत की अचूक ट्रिक है। यहाँ भी शर्त या निर्भरता यदि तो दिखे वहां हेतु हेतु मत होगा। बीते हुए समय के लिए भूतकाल होगा और आने वाले समय के लिए भविष्य होगा। हेतु हेतु मत काल दो ही में है, एक तो भूत में है और एक भविष्य में है। जहां आपको लगे कि आगे की बात हो रही है तो भविष्य लगा लेना, जहां आपको लगे कि बीते हुए समय की बात हो रही है तो वहां भूत लगा देना। दोनों पर निर्भरता रहेगी, यदि तो ये शब्द आपको वहां मिलेंगे। संदिग्ध और संभाव्य में अंतर। संदिग्ध वाक्य में होगा होगी होगी निश्चित रूप से आता है, जबकि संभाव्य वाक्य में शायद या संभवतः का प्रयोग किया जाता है। संदिग्ध जो संदिग्ध है उसमें क्या होगा, होगा होगी होगी, इसमें निश्चित रूप से ये आएगा आएगा। और संभाव्य में आपको शायद और संभवतः ये आपको दोनों शब्द उसमें दिखेंगे। इसी यही अचूक ट्रिक है, इन ट्रिकों से ही आपको पहचान करनी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। भूतकाल हमारे 6 प्रकार के होते हैं। भूत उसे कहते हैं जिस समय में कार्य हो चुका हो या हो रहा हो। ये हो रहा हो तो उसमें कहेंगे हम अपूर्ण भूतकाल, यानी कि चल रहा है। वो जो ज़्यादातर उसमें ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो बीते हुए समय की बात करेंगे, यानी कि जो कार्य या किसी भी प्रकार की चीज़ें हो चुकी होंगी, खत्म हो चुका होगा, दुनिया में नहीं रुका हुआ, यानी कि बीते समय की बात हो रही होंगी। तो पहला है हमारे पास सामान्य भूतकाल। 1 नंबर पर डालेंगे हम सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल की क्या पहचान है, ये आपके सामने डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन से, पहचान से, परिभाषा से ये इतना हमें ज्ञात हो जाता है, चीजें हमारे दिमाग में सेव हो जाती हैं। तो देखो, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल बीते हुए समय, यानी कि भूतकाल यानी बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो, लेकिन किसी विशेष समय, निश्चित समय का ज्ञान ना हो कि कार्य अभी समाप्त हुआ है या बहुत पहले, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अभी समय यानी कि अभी अभी, जैसे तुरंत ही खत्म हुआ है, उसे बोलेंगे हम सामान्य भूतकाल। इसमें क्रिया सामान्य रूप से बीते समय पर पूरी होती है, यानी कि भूत की बात होगी तो क्या होगी, बीते समय की बात होगी। तो ये हुई आपकी परिभाषा, आप इसे याद कर सकते हैं। पहचान इसमें कैसे पहचानेंगे इसे देखो ऐसे पहचानेंगे। वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ, किसके साथ, मुख्य क्रिया के साथ आपको वाक्य के अंत में देखना है। सेंटेंस पढ़ के, उदाहरण पढ़ के आपको उसके अंत में देखना है, फिर फोकस करना है आपको मुख्य क्रिया के साथ। निम्नलिखित में से ध्वनि या शब्द आते हैं। क्या आता है, ध्वनि या शब्द आते हैं। जैसे क्या आते हैं, देखो आ, ई, ए, जैसे आया, गई, गए। ये 3 शब्द आपको याद रखने हैं। इन तीनों शब्दों से आप सामान्य भूतकाल की आराम से और आंख बंद करके उदाहरण पे हाथ फिरा के आप बता सकते हैं कि यह उदाहरण सामान्य भूत का है। यह तीनों याद ना रहे तो पीछे देख लें, आ आएगा, ई आएगी और ए आएंगे। देखो आ का या आया तो आ का डंडा आया है, बड़े आ का डंडा आया है, यहाँ बड़ी ए आई है, यहाँ छोटी ए आई है। या देखो या का आ का मतलब या, ई, ए, जैसे खाया, सोया, सोई या रोई, सोई या रोई। ऐसे विशेष नियम, वाक्य के अंत में ता, ती, ते या है का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि जिस विशेष यह पहचान रखना है, इसमें ता, ती, ते सामान्य भूतकाल को, ये देखो ताती होगा तो ये इसे हटा देना। उसमें पूछा होगा सामान्य भूतकाल का उदाहरण कौन सा है, तो इसे ताती आए हटा देना, है आए हटा देना, ये 2 तो हटा देना। इनसे ताती से और है से 2 एक्सप्लेन कट जाएंगे आपको। फिर आपको एक नज़र माननी है कि पीछे आया होगा, गई होगी, आई होंगे, यानी कि आ, ई, ए ऐसे शब्द आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे वाक्य के अंत में। और या और ई और ए ऐसे शब्द मिलेंगे आपको। तो ये पहचान है।
कुछ उदाहरण हम देखते हैं। सामान्य भूतकाल के ये उदाहरण है, इससे और थोड़ा सा मैं स्पष्टीकरण हो जाएगा। राम ने एक सुंदर कविता लिखी। राम ने एक सुंदर कविता लिखी। इसके पीछे है नहीं है। इसके पीछे ता है नहीं है। इसके पीछे थी है नहीं है। इसके पीछे चुका है नहीं है। होगा होगी है नहीं है। तो इसके पीछे क्या है? इसके लास्ट में क्या है? इसके लास्ट में बड़ी ई है। मैंने आपको बताया था बड़ी ई आएगी, छोटी ई आएगी या बड़ा आ आएगा। या आएगा, ई आएगी, आपका ये आएगा। ये शब्द मैंने अभी आपको बताए थे। ये देखो पीछे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही बताए थे ना, या, ई और ये। आपको मैंने ये 3 शब्द बताए थे, 3 शब्द ये बताए थे। तो ये पहचान है। ये किसकी पहचान है? ये सामान्य भूतकाल की पहचान है। बस कुछ नहीं आपको याद रखना है। आपको ये 3 शब्द 4 शब्द याद रखने हैं, बाकी आप भूल जाओ। आपको जो भी ये मिल जाए, आपको सामान्य भूतकाल पूछा हो, इस पे इन चीज़ों को खोजकर तुरंत उसे लगा देना। सही आंसर कभी भी 100% की गारंटी है, कभी गलत नहीं होगा। देखो, मोहन कल अपने गांव गया। मोहन कल अपने गांव गया। कल अपने गाया कब गया था? पीछे वाले की ओर, ये समय की, यानी कि कल गया था, पीछे वाले कल की, ना कि आने वाले कल की। तो भूत हो गया। अब भूत में तो एग्जाम्पल हो गया। अब देखो यहाँ के पीछे आके या आ गया। मैंने बताया था आपको या याद करना है, आपको यह ई याद करनी है, और आपको ये याद करना है, और आपको ये आ का डंडा आएगा पीछे, बड़ी की मात्रा और आपको छोटी की मात्रा मिले, या आपको ये मात्रा एक मात्रा मिलेगी छोटी की, यानी कि एक मिलेगी आपको। बड़े आ की मात्रा 2 होती हैं, आपको सबको पता है। बड़ी की मात्रा आप सारी चीज़ें जानते हैं। बच्चों ने मैदान में फुटबॉल खेला। बच्चों ने मैदान में फुटबॉल खेला। खेला में आपको देख रहे हैं पीछे आ रहा है, बाकी और कोई नहीं आ रहा है। मैंने आज सुबह एक पक्का हुआ सेब खाया, यानी कि सेब खाया, यानी कि सेब खा लिया। सेब खत्म हो गया तो भूत की बात हो गई। कब खाया? यानी कि अभी खाया, थोड़ी देर पहले, यानी सेब खाया। तो खाया का मतलब पीछे यहाँ देखो या आ रहा है, तो इस विषय भी आप सामान्य भूतकाल लगा सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण और हैं। देखो यहाँ भी देखो, तेज बारिश के कारण पक्षी घोंसले में दुबक गए। देखो ए वाला आ गया, यहाँ ए आ गई। देखो यहाँ ए की मात्रा आ गई। यहाँ देखो या आ गया, और यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, देखो यहाँ आ गया, देखो यहाँ ई आ गई। देखो हमने पिछले साल, यानी कि पिछले साल भूत की बात हो रही है, शिमला की यात्रा की थी। सीधी सी दिख रही है, हमने पिछले साल। माली ने सुबह बगीचे के पौधों में पानी दिया। सुबह, यानी कि सुबह दिया था, पानी दिया था, पानी देखो बगीचे में पौधों में पानी दिया ना, तो पानी दे दिया तो खत्म हो गया ना पानी। अब पानी खत्म हो गया तो बात भी खत्म हो गई। प्रधानमंत्री कल देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कल, यानी कि बीते हुए कल की बात कर रहा है, कल देश को संबोधित किया, यानी कब? कल बीते हुए के। प्रधानमंत्री कल देश को संबोधित करेंगे। गे आएगा, गागी आएगी, तो यह हो गया भविष्य की बात होगी। यहाँ का संबोधित किया, यहाँ आ गया, यानी कि या आ गया, तो यानी कि ये हो गया सामान्य भूतकाल। छोटी छोटी सी पहचान है, अगर आप इन्हें याद रख लेंगे तो कभी भी आपका एग्जाम्पल, यानी कि प्रश्न गलत नहीं होगा। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हुए चलते हैं। अब देखिए आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल की परिभाषा पहचान लीजिए। पहचान यानी कि परिभाषा देख लीजिए। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था, लेकिन वह अभी अभी तुरंत समाप्त हुआ है। आसन्न माने कि अभी, यानी कि तुरंत, चंद सेकंडों में, यानी कि 2 सेकंड बाद, अभी खत्म हुआ, जस्ट, तो ये हुआ, तुरंत समाप्त हुआ, जैसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन्न शब्द का अर्थ है निकट या पास होता। निकट यानी कि अभी अभी गया, मेरे पास था, बिल्कुल निकट था, यानी कि पास, इसके और निकट यानी कि पास। आपको एग्जाम्पल में भी अभी देखने के लिए मिलेगा, निकट या पास होता है। तो ये होगी इसकी परिभाषा। अब देखो कुछ पहचाने हैं, पहचानों का नियम और ट्रिक। पहचान और ट्रिक कुछ नियम है, किसकी है? आसन्न भूतकाल। कौन सा है? आसन्न भूतकाल। अब देखिए जी, आसन्न भूतकाल के वाक्यों के पहचानने की सबसे सरल और अचूक ट्रिक निम्नलिखित है। ठीक है, ट्रिक अजमत है। मूल सूत्र सामान्य भूतकाल में क्रिया, सामान्य भूतकाल की क्रिया देखो, है और हूं और हो। है, हूं और हो। वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ देखिए, या है आएगा, ई है आएगा, ये है आएगा, आ है आएगा और ई आएगा। ई है और ए है, ध्वनि आती है। क्या है? वाक्य के अंत में कौन सा आएगा? या है, ई है, ये है, आ है, ई है और ए है, ध्वनि आती है। ये ध्वनि आपको अंत में मिलेगी। परीक्षा के विशेष तत्व, क्रिया को देखने पर ऐसा लगता है जैसे कार्य
अभी कुछ ही क्षण पहले पूरा हुआ है, कि यानी कि अभी कुछ 2 सेकंड 1 मिनट पहले ही हुआ है, पहले ही हुआ है, पहले ही हुआ है, ये तो भूत की हो गया। और अभी हुआ है यानी कि जस्ट, यानी कि निकट, बिल्कुल पास से निकला है। ठीक है, सांप पास से ही निकला है, सांप अभी निकल के गया है, तो यानी कि निकल गया सांप, यानी कि वो गया, तो ये तो भूत हो गया। तो अभी निकला है यानी ये हो गया आसन्न भूतकाल हो गया। तो ये पहचान बता दी मैंने आपको, ये आपको याद रखनी है, ये पहचान है। इस पहचान, इस ट्रिक को आपको पूरे को याद रखना है। अब देखो ये कैसे काम करेगी, ये पहचान, ये ट्रिक कैसे काम करेगी, ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, इन पे मैं दिखाता हूं आपको। देखो, राम अभी बाजार गया है, ये देखो पहला उदाहरण, राम अभी बाजार गया है, यानी कि राम अभी, देखो राम अभी की बात आ गई ना, राम अभी बाजार गया है। देखो ये देखो अभी बताया, या है पीछे आएगा, अंत में क्या आएगा पीछे, या है। देखो या है, ये आ गया, या है। मैंने आज सुबह ही 1 मीठा सेब खाया है, यानी कि आज, मैंने आज सुबह ही यानी कि मीठा सेब खाया है। देखो यहाँ पीछे आएगा, या है, आई है। अध्यापिका कक्षा में व्याकरण पढ़ाकर आई है, यानी कि अभी आई है पढ़ाकर, जस्ट गेट से बाहर निकली हैं, अध्यापिका कक्षा से जस्ट अभी बाहर निकली हैं। सब बच्चों ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, तो कब किया है, गृह कार्य पूरा कर लिया है। जो सेंटेंस पढ़ के ही बात फील हो रहा है कि गृह कार्य कर लिया है, पूरा कर लिया है। कब कर लिया है, कर लिया है, लिया है से पहचान है। देखो मैं यहाँ या है आ गया, देखो या है से पहचान चल रहा है कि आसन्न भूतकाल है। और वैसे भी टेंस को पढ़ते ही हमें फीलिंग हो रही है कि पूरा कर लिया, यानी कि भूत की बात है। मोहन अभी अभी अपने घर से अंदर गया है, मोहन अभी अभी अपने घर के अंदर गया, अभी अभी अंदर गया, यानी कि अभी अभी, यानी कि तुरंत जस्ट गया है, यानी कि अभी निकल के गया है। गाड़ी सभी स्टेशन पर पहुंची है, गाड़ी अभी स्टेशन पर पहुंची है। तो देखो ये आ गया ना, ई है, तो देखो चा पे मात्रा किसकी है, ई की है, बड़ी की और ई है। देखो ई है, कहाँ है आपकी, देखो आपकी ई है, देखो ये देखो ई ये गई और है ये गया आपका ई है, तो ये वाली पहचान होगी। तो माताजी ने रसोई में स्वादिष्ट खाना बनाया है, खाना बन गया तो भूत की बात होगी कि अभी बनाया है, स्वादिष्ट खाना बनाया है। देखो या है, पीछे आ गया, ये आसन्न भूतकाल होगा। हमने प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काल का पाठ पढ़ा है, हमने प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यानी कि पढ़ा है यानी कि पढ़ लिया, अभी पढ़ा है, तो कब पढ़ा है, पढ़ा है। तो देखो आ है आ गया ना, पढ़ा पे, पढ़क पे, पढ़े एक धातु शब्द है, इसमें आ लग गया है, तो आ की मात्रा ये होगी और है पीछे आ गया। तो ये किसकी पहचान नहीं, आ है। देखो यहाँ देखो आपको, या है, आ है, देखो ये आ है, आहा पीछे आएगा तो क्या आसन्न भूतकाल की पहचान है। नेक्स्ट आप देखो पूर्व भूतकाल की बात होगी। पूर्व भूतकाल में कुछ चीजें पहचान ऐसी होगी आपको, पूर्ण से ही पहचान हो गया आपको कि कार्य पूरा हो चुका होगा, यानी कि क्रिया पूरी हो चुकी होगी। पूर्व भूतकाल की परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह स्पष्ट रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल बीते हुए समय में है, बहुत पहले ही पूरी तरह समाप्त हो चुका था, यानी कि पहले ही 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, या 2 साल पहले, 5 साल पहले पूरी तरह समाप्त हो चुका है, और उसे समाप्त हुए लंबा समय हो गया है, यानी कि लंबा समय हो गया, बीत गया है, यानी कि लंबा समय होकर भी बीत गया है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो समय, लंबा समय, देखो एक तो देखो लंबा समय बीत गया है, ठीक है, पूर्ण बीते हुए समय में बहुत पहले ही पूरी तरह समाप्त हो चुका है। एक देखो ये पूरी तरह, ये मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ये लाल कलर से, पूरी तरह समाप्त हो चुका है, बिल्कुल नहीं बचा है। और उसके ऐसा हो गया लंबा समय, एक तो अभी हुआ तो वो तो आसन्न भूत हो गया, एक को लंबे समय हो गया, यानी कि 2-3 साल पहले ही हो चुका है। अब नियम देखो और कुछ ट्रिक देखो। अचूक सूत्र सामान्य भूतकाल की मुख्य क्रिया के साथ था, थी, थे ये शब्द मिलेंगे आपको। वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ हमेशा, मैंने क्या बोला, मुख्य क्रिया के साथ हमेशा आपको क्या मिलेंगे, था, थी, थे, या था, ई थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, शब्द निश्चित रूप से आते हैं। यही ट्रिक है, आपको ये ट्रिक, ये नियम आपको याद रखना है। ता, ती, ते, या था, ये थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, और आपको चुके थे। ये आपको दिमाग में ये शब्द आपको याद रखने हैं, पूरी तरह आपको लिख लीजिए, इन्हीं को आप याद कर लीजिए, और ये आपको ये पहचान है। इस परिभाषा और पहचान से ही आपको उदाहरण में स्पष्टीकरण आएगा। अगर आपको ये पहचान
और आपको ये नियम और ये ट्रिक आपको याद है, तो इन चीज़ों को याद होने के बाद अगर आप उदाहरण को देखेंगे तो पहली बार में समझ जाएंगे कि ये उदाहरण पूर्ण भूतकाल का है, यानी कि ये उदाहरण आसन्न भूतकाल का है। विशेष नियम, इसमें कार्य की समाप्ति का स्पष्ट और निश्चित बोध होता है। विशेष नियम यह है, इसमें पूर्ण भूतकाल में विशेष नियम यह है कि इसमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे जाता है कि राहुल ने सेब खा लिया था या खा चुका था। बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल निश्चित बोध होता है इसमें। किसमें होता है? पूर्ण भूतकाल में। आप देखो पूर्ण भूतकाल के एग्जाम्पल यानी कि ये उदाहरण, अब उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा ये ट्रिक, ये नियम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। राम ने बहुत पहले ही रावण का वध किया था। इसमें देखो बहुत पहले ही, बहुत पहले से ही समझ में आ रहा है क्योंकि यानी बहुत पहले, कै साल, 2-3 साल पहले, बहुत पहले ही रावण का वध किया था। एक तो देखो या था आ गया इसमें, अभी मैंने बताया था या था, ये थे, या गया, ये क्या था, या था, यानी वध पहले ही देखो यानी खत्म हो गया। अंग्रेज भारत पर शासन कर चुके थे, चुके थे, देखो ये आ गया, चुके थे यानी कि पहले, यानी आज से 70 साल पहले की बात हो रही है, कर चुके थे। हम पिछले साल ही शिमला घूम चुके थे, यानी देखो हम पिछले साल ही शिमला घूम चुके थे। कौन सी पिछली साल, और कितने लंबे समय की बात, एक साल की बात हो रही है, यानी कि पूरा ही घूम चुके थे भाई साहब। यहाँ तो वर्षा होने से पहले ही किसान फसल काट चुका था, देखो यहाँ चुका था, चुके थे, चुकी थी, और देखो लिया था, मैंने बताया ना अभी था, या था, पीछे अभी सेंटेंस में देखो ट्रिक में मैंने बताया ना या था। अभी ये देखो ये कहाँ गया आपका, या था, या और था, और देखो ये और थी, या जहाँ ई की मात्रा आ गई यहाँ पे तो वहाँ था पे ई की मात्रा आ गई, यहाँ था पे आगा डरना आएगा तो वहाँ यहाँ पे भी था का डरना आएगा। ये ट्रिक है, आपको ये दिमाग में बसा लेनी है आपको, ये आप दिमाग में बसा लो इन्हें। गाड़ी स्टेशन से बहुत पहले ही जा चुकी थी, बहुत पहले ही जा चुकी थी, बहुत पहले की बात हो रही है, यानी कि पूर्ण हो रहा है। मोहन ने कल अपना पूरा गृह कार्य कर लिया था, कल पूरा। अब देखो ऐसे पूरा शब्द आ गया, पूरा, बहुत पहले ही किसान काट लिए थे फसल, पिछले साल, यानी कि लंबे समय की बात हो रही है, लंबे समय की, लंबे वर्ष की, महीने की, या लंबे समय की। ये यानी कि समय, यानी कि 1-2 दिन पहले की बात हो रही है इसमें, तो इसे बीता हुआ ही बोलेंगे। अगर 5 मिनट पहले भी हुआ था तब भी वो भूत में ही आएगा, यानी कि पहले ही खत्म हो गया था वो। खिलाड़ी मैच खेलने के लिए मैदान में उतर चुके थे, खिलाड़ी मैच खेलने के लिए मैदान में उतर चुके थे, यानी कि क्या उतर चुके थे, पहले उतर चुके थे वो। माताजी सुबह की मंदिर की पूजा कर चुकी थी, माताजी सुबह ही मंदिर की पूजा कर चुकी थी, सुबह ही कर चुकी थी आया, देखो या था, यहाँ गया। डाकिया दोपहर में ही पत्र दे चला गया था, दोपहर की बात हो रही है, यानी कि दोपहर में, यानी कि पहले पूर्ण हो गया, दे चुका था यानी कि दे गया था, ये लो हाथ में दे गया था। अब देखिए अपूर्ण भूतकाल की, पूर्ण भूतकाल हो गया, अब अपूर्ण भूतकाल की देखिए परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल यानी कि बीते हुए समय में शुरू हो चुका था और वह लगातार चल रहा था, लेकिन उसकी समाप्ति का ज्ञान नहीं होता है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उसकी समाप्ति का, जहां भी बात पता नहीं चले, समाप्ति का ज्ञान नहीं हो, हमें समाप्ति का ज्ञात नहीं हो, यानी हमें खत्म होने का पता नहीं चल रहा हो, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे अपूरी तो बोलेंगे, उसे अधूरा ही तो बोलेंगे। और उसमें क्या हो, भूत की बात हो रही है, यानी कि अपूर्ण भूतकाल की हो रही है, क्योंकि बीते हुए समय की बात हो रही है, तो अपूर्ण की हो रही है। तो लेकिन उसी समाप्ति का ज्ञान नहीं होता हो, यानी खत्म होने का हमें पता ही नहीं चल रहा है ये कब खत्म होगा, तो वो अपूर्ण ही रहेगा। इस प्रकार से आप अपूर्ण की, ये होगी आपकी परिभाषा अपूर्ण काल की। अब देखो कुछ नियम और ट्रिक देख लीजिए, अपूर्ण में आप कैसे पहचानेंगे। था से पहचानना है हमें, था से क्या पहचानना है हमें, यहाँ देखो पीछे दिख रही है था, थी, थे दिख रही है, था थी शब्द आते ही हमें पता चल रहा कि भूत की बात हो रही है। और रहा, रही, रहे ये आएंगे तो ये मान लीजिए कि अपूर्ण बात हो रही है, यानी कि काम अधूरा है, यानी कि कोई चीज अभी अधूरी है, अभी पूरी खत्म नहीं हुई है। रहा, रही से पहचान रही है हमारे पास। वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ, जो हमारी मुख्य क्रिया होगी उसके साथ रहा, थी, रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द मिलेंगे, मुख्य क्रिया के जस्ट पीछे ही लगे मिलेंगे। रहा थी, रहे थे से लगा देना भूतकाल, और रहा, रही मिल जाए तो लगा देना अपूर्ण।
या तो रहा है, रही है, तो अपूर्ण वर्तमान आ जाएगा, और रहा था, रही थी, ये पूर्ण यानी कि भूत आएगा। ये कौन सा आएगा? भूत आएगा। देखो ता, अब ता के संग था आएगा, ती के संग थे आएंगे, और ते के संग ते आएगा। शब्द निश्चित रूप से आते हैं, और इसमें बीच में क्या मिलेगा आपको? रहा, रहा, रहे, रही और रहे, ये शब्द मिलेंगे आपको। विशेष नियम क्रिया को देखने पर ऐसा लगता है कि काम बीते समय में पूरा नहीं हुआ था, बल्कि जारी है था। यानी कि बल्कि जारी था तो अपूर्ण रहेगा। पूरा नहीं हुआ था, कब नहीं हुआ? बीते समय में। बीते समय की बात हो रही है। बीते समय की जहां भी बात हो, आपको सेंटेंस में आपको लगे कि बीते हुए समय की बात हो रही है, तो आप भूत लगा देना उसमें। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे अपूर्ण भूतकाल के। ये अपूर्ण भूतकाल है, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। राम कल शाम को मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। राम कल शाम को यानी पीछे कल, बीते हुए कल की बात कर रहा है। कल शाम को मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, यानी कि खेल रहा था, ना तो खेल चुका था, नहीं खेल रहा था। ये क्या कर रहा था? ये खेल रहा था, यानी कि रहा था का मतलब है अभी कार्य वो खेल ही रहा है। तो ये कहाँ बात हो रही है? रहा की बात हो रही है। रहा है, रही है, रहे हैं, जहां भी मिले आपको रहा है, था, रहे थे, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल की यह उदाहरण है। पक्षी सुबह सुबह चहचहाते हुए आकाश में उड़ रहे थे। कहाँ उड़ रहे थे? आकाश में उड़ रहे थे। आसमान में बहुत सारे काले काले बादल उमड़ रहे थे। कहाँ उड़ रहे थे? आकाश में उड़ रहे थे। माताजी सुबह रसोई घर में गर्मा गर्म खाना बना रही थी, यानी कि बना रही थी, उड़ रहे थे, यानी कि उड़ना बंद नहीं हुए हैं, अभी वो उड़ ही रहे हैं, यानी कि कार्य चल रहा है उनका। कौन सा कार्य हो रहा है? उड़ने का कार्य हो रहा है। काले काले बादल उमड़ रहे हैं, यानी बादल भी उड़ रहे हैं। कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में उड़ रहे हैं। यानी कि माँ गरम गरम खाना बना रही हैं। अभी ना तो उन्होंने बनाना स्टार्ट किया है, बनाना ना स्टार्ट करती तो भूत में हो जाता, बना लेती तो पूर्ण भूत हो जाता। क्या कर रही हैं? अभी ये बना ही रही हैं, यानी उसमें घुमा रही हैं। किसमें? आटे में हाथ घुमा रही हैं, यानी कि ये बात हो रही है अपूर्ण भूतकाल की। ठीक है, शांतिपूर्वक बैठकर पढ़ रहे हैं। सब बच्चे कक्षा में शांतिपूर्वक बैठकर पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ रहे हैं, यानी कि पढ़ना क्या हो रहा है? अभी पढ़ना चल रहा है उनका काम, पढ़ना लिखना काम चल रहा है। जहां भी पढ़ना लिखना काम चल रहा है, पीछे आ गया थे से पता चल रहा है हमें भूत की, और जहां हमें चल रहा है कि अभी काम हो रहा है, यानी कि अभी जारी है, तो वहां हो गया हमें अपूर्ण से ज्ञात हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। ठंडी हवा चल रही थी और बगीचे में पत्ते हिल रहे थे, यानी पत्ते भी हिल रहे हैं, अभी रुके नहीं है। रुक जाते तो ये गलत है, यानी हल रहे हैं, यानी कि गति हो रही है, क्रिया लगातार चल रही है। क्रिया जहां भी लगातार हो रही है वहां अपूर्ण होता है। संदिग्ध भूतकाल, अब बात करूंगा मैं संदिग्ध भूतकाल की। ये पहचान लीजिए, संदिग्ध भूतकाल की परिभाषा दी गई है। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल बीते हुए समय की, जहां भी बीते हुए समय की, हर बार मैं आपको परिभाषा बता रहा हूँ, बीते हुए समय की बात आ रही है, क्योंकि 6 भेद होते हैं। 6 भेदों को मैं पूरा कराऊंगा भूतकाल के। सभी में परिभाषा में बीते हुए समय की कार्य के होने या किए जाने में संदेह या शंका प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह निश्चित नहीं होता है कि कार्य पूरा हुआ था या नहीं, इसमें निश्चित नहीं होगा, इसमें संदेह रहेगा, इसमें शंका प्रकट होगी। ठीक है, तो नियम और ट्रिक ये देख लीजिए किसकी? संदिग्ध भूतकाल की। अचूक सूत्र सामान्य भूतकाल की। मुख्य क्रिया प्लस होगा, होगी, होंगे, वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के संग वाक्य के अंत में आपको 2 शब्द मिलेंगे, यानी कि 2-3 जो शब्द होंगे, होगा, होगी, होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे, आ होगा, ई होगी, ये होंगे शब्द आते हैं। इसे नियम और ट्रिक में यहाँ इसको आपको लिख के देता हूँ, नियम और अचूक ट्रिक देता हूँ, आपको बस इसको याद कर लेना। बाकी परिभाषा से आपको मैंने बताया हुआ है, जहां बीते की बात हो वहां भूतकाल, जहां अभी तुरंत की बात हो रही है वहां वर्तमान काल, जहां आने वाले समय की बात होगी वहां भविष्यकाल। ये 3 शब्द आपको तीनों कालों में काम करेगी, और बाकी का आपको कुछ याद रखना। बाकी आपको जो नियम और जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ पहचानने की, ये शब्द सहायक क्रिया के साथ जो चीजें आती हैं, बनी रही हैं हमारी, इन पे आपको ध्यान रखना है। विशेष नियम वाक्य से बीते समय का बोध तो होता है, लेकिन मन में संशय बना रहता है। संदिग्ध में क्या रहता है? लगेगा तो हमें कि कार्य हो चुका है, पर एक हमें संशय रहेगा, एक शक रहेगा हमारे दिमाग में कि संदिग्ध, यानी कि शक पैदा रहेगा कि अभी हुआ है या नहीं हुआ है।
तो ये बात हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पलों से अभी क्लियर मैं कर देता हूँ आपको। देखो संदिग्ध भूतकाल की अभी हटा देता हूँ मैं। देखो राम ने मैदान में क्रिकेट मैच खेला होगा। अब देखो यहाँ क्या आपको लग रहा है, खेला होगा, अभी मैंने बताया था आपको, होगा आ गया पीछे, आ होगा, देखो आ होगा, अभी मैंने बताया था आ होगा, ए होंगे, ई होगी। तो राम ने मैदान में क्रिकेट मैच खेला होगा। अभी हमें ये दिमाग में शक है कि खेला होगा पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं हमें संदेह है, संदिग्ध, यानी उसी को बोलेंगे संदिग्ध। मोहन अब तक अपने गांव पहुंच गया होगा। मोहन अब तक अपने गांव पहुंच गया होगा, पहुंच गया, इसी में देखो हम सोच रहे हैं अभी पहुंच गया होगा, हमें पता ही नहीं चल रहा भाई साहब पहुंचा है या पहुंचेगा। अभी पहुंचना, पहुंच गया होगा, संदिग्ध है। सब बच्चे ने स्कूल का गृह कार्य कर लिया होगा। सब बच्चों ने स्कूल का गृह कार्य कर लिया होगा। यहाँ भी हम संदिग्धता जता रहे हैं, यानी कि यहाँ भी हमारे पास एक माइंड में क्या हो रहा है, शक हो रहा है। माता जी ने रसोई घर में खाना बना लिया होगा। अभी हमें यही खाना बनाया है नहीं बनाया, भली बना लिया हो, पर हमारे दिमाग में क्या है, अभी शक है, यानी संदिग्ध है, यानी कि अभी बनाया लिया होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज़ें क्या आएंगी, संदिग्ध भूत में आएंगी। स्टेशन से सवारी गाड़ी तक, स्टेशन से सवारी गाड़ी अब तक जा चुकी होंगी। तेज बारिश के कारण दुकान बंद हो चुकी होगी। हम एक आइडिया लगा रहे हैं, हम एक संदिग्ध है, हमें शक है बारिश में बंद होगी, क्या पता नहीं बंद हुई हो। ठीक है। डाकिया दोपहर में ही पत्र देकर चला गया होगा। यहाँ भी देखो होगा आ गया, आ होगा, या होगा, ई होगी, या होगा। ये सारी चीज़ें अभी मैंने आपको जो बताई थी, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, पहचान कर सकते हैं इन सारी चीज़ों से कि ये ट्रिक है कि वो कौन सा प्रकार का होगा। नेक्स्ट देखते हैं हेतु हेतु मध्य भूतकाल। अब देखो हेतु हेतु मध्य भूतकाल, ये लास्ट है हमारा हेतु हेतु मध्य भूतकाल का। इसमें देखो छोटी सी एक ही, ये दो में आएगा हेतु मध्य भूतकाल, एक तो भूतकाल में आएगा, एक भविष्यकाल में आएगा, ये वर्तकाल में नहीं है। ठीक है। तो बात करेंगे परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में होने वाला था, लेकिन किसी अन्य कारण यह शर्त के पूरा न होने के कारण नहीं हो सका। किसी शर्त पूरा न होने के कारण नहीं हो सका, उसे हेतु हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, यानी कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। आपको लग जाएगा कि यह कार्य अपूर्ण हुआ है, यानी कि शर्त, यहाँ तो कोई ना कोई आपको शर्त सी लगेगी आपको। तो आइए कुछ ट्रिकों से और मैं बता देता हूँ, नियम और ट्रिक और देख लीजिए किसकी, हेतु हेतु मध्य भूतकाल की। तो अचूक सूत्र हमारे पास यह है, यदि और अगर आपको ये शब्द मिल जाएंगे, यदि और अगर आपको दो शब्द ये मिलेंगे जो मैंने रेड कलर में कर रहे हैं, यदि और अगर को आपको बहुत आसानी से पहचानना है। पहली क्रिया यदि और अगर, अधूरी तथा प्लस, पहली क्रिया अधूरी प्लस तो दूसरी क्रिया। पहली क्रिया कैसी होगी, अधूरी होगी, और तो शब्द दोनों क्रियाओं के बीच में होगा। दूसरी क्रिया और पहली क्रिया के बीच में क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा। कौन सा मिलेगा, ये तो मिलेगा आपको। और पहली क्रिया कैसी रहेगी, इसमें अधूरी रहेगी। पहचानने की ट्रिक, इन वाक्यों में हमेशा दो क्रियाएं होती हैं। मैंने बताया था हेतु हेतु दो बार आ रहा है, तो दो क्रिया होंगी इसमें, के बीच में तो शब्द देखो, तो शब्द आता है। क्रिया के अंत में ता टी ते आता है। विशेष नियम, कार्य का न होना किसी कारण या शर्त के कारण रुक जाता है। किसी कारण की वजह से रुक जाता है या किसी शर्त के कारण रुक जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति शर्त रख दे तो उसके कारण कोई काम रुकता है, या किसी न किसी कारण, यानी जैसे वर्षा आ जाए, किसी न किसी कारण के सही कार्य वो रुक जाएगा। तो ये पहचान होगी हेतु हेतु, यानी कि हेतु हेतु दो बार आ रहा है, तो ये मान लीजिए कि उसमें क्रिया कितनी होंगी, दो क्रिया होंगी। तो हेतु हेतु मध्य भूतकाल की कुछ एग्जाम्पल हैं, ये देखिए। यदि वर्षा अच्छी होती तो, मैंने बताया आपको बीच में तो आएगा, फसल बहुत अच्छी होती। पीछे क्या मैंने बताया था आपके, पीछे ता ती, देखो ती ते ती ता ती ते, क्या आएंगे, ता सक, पीछे क्या आएगा, इसमें ता आएगा, ते आएंगे और ती आएगी। ये तीन शब्द मिलेंगे आपको, बीच में तो मिलेगा आपको, देखो तो हर एक में आपको तो मिल जाएगा। तो देखो यदि बताया मैं, यदि अगर, यदि अगर, यदि अगर, यदि अगर, और देखो आपको या और देखो एक में देखो जो शर्त बता रहा ना कि निर्भरता, अब देखो वो फील कराऊंगा मैं। शर्त देखो,
यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल बहुत अच्छी होती। अब देखो, वर्षा अच्छी होती तब फसल अच्छी होती, यानी कि फसल का होना किस पर निर्भर है? वो वर्षा पर निर्भर है। हेतु हेतु मध्य भूतकाल में निर्भरता दिखाई जाएगी। कैसी दिखाई जाएगी? एक निर्भरता, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या है? निर्भर है। अगर वर्षा होती तभी फसल अच्छी होती, और ये भूत में है या भविष्य में है ये देखो। पीछे अभी क्या, ये पहचान तो, ये हेतु मत की तो ये पहचान हो गई, निर्भरता शर्त और यदि और अगर ये चीजें होंगी। अब हमें पहचानना ये भूत की बात है भविष्य की, ये वर्तमान में तो आता ही नहीं है, ये तो हट गया। ये दो ही में मिलेगा आपको, भूत में मिलेगा या भविष्य में मिलेगा। अब पीछे ता और ते और ती मिले तो ये मान लेना ये किसकी बात हो रही है? ये भूत की बात हो रही है। छोटी सी ट्रिक है आपके पास, यदि समय पर स्टेशन पहुंचते तो गाड़ी नहीं छूटती। यदि समय पर आप स्टेशन पहुंचते तो गाड़ी नहीं छूटती। अगर डॉक्टर समय पर आ जाता तो मरीज की जान बच जाती। यानी कि डॉक्टर पर निर्भर थी किसकी जान? यानी कि मरीज की जान। यानी कि यहां भी एक निर्भरता है। और यहां क्या है? यहां आपको देखो एक समय की, यानी यदि आप समय स्टेशन पर पहुंचते तो गाड़ी आपकी नहीं छूटती। अगर आप समय पे नहीं पहुंचे इसलिए गाड़ी छूट गई। अगर तुम कठिन परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाते। ठीक है, अगर आप कठिन परिश्रम, अगर आपने कठिन परिश्रम, अच्छी मेहनत आपने नहीं की थी तभी तो आप फेल हुए थे, यानी कि जभी तो आप असफल हुए थे। या अगर आप करते तो आप जरूर सफल होते, यानी कि आपकी कठिन परिश्रम पर आपका सिलेक्शन निश्चित है। यानी कि आपका सिलेक्शन जब होगा जब कठिन और आप परिश्रम सही समय से करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल और देखते हैं। ये सारे एग्जाम्पल ऐसे ही हैं, यदि तुम पैसे बचाते तो आज यह परेशानी नहीं देखनी होती। यानी कि इसमें एक निर्भरता है। अब जब आप निर्भरता ही नहीं छूट कर रही किसी के पास तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर बिजली समय पर आती, अब देखो यहाँ बिजली समय पर आती तो सारा काम पूरा हो जाता। अब हमारा काम किस पर निर्भर है? हमारी बिजली पर निर्भर है। यदि भारत मैच अच्छा खेलता तो विश्व कप जीत जाता। अब देखो पीछे ता आ रहा है, मैंने आपको बताया था ता है ती है। देखो ये ता आएगा पीछे, या ये ती आएगी पीछे, या ये ते आएगा पीछे। ये कहाँ आएगा? ये भूतकाल का बताएगा। और निर्भरता होगी वहाँ, शर्त होगी वहाँ, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी, वहाँ हेतु मध्य भूतकाल होगा। और ये दो ही में पूछा जाता है, एक भूतकाल में एक भविष्य काल में। ये उसमें पूछा नहीं जाता वर्तमान काल में। तो ये हमारा हो गया भूतकाल समाप्त। तो ये भूतकाल के 6 भेद होते हैं। मैंने बताया था आपको भूतकाल 6 होते हैं, हमारे 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। हमारे जो काल है, हमारे काल 3 प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न बार बार पूछते हैं। 3 प्रकार के हमारे काल होते हैं। काल को क्या कहते हैं हम? समय हमें ये बताता है किस समय में बात हो रही है, या भविष्य में बात हो रही है, समय में आने वाले समय की बात हो रही है, अभी समय की बात हो रही है, या बीते समय की बात हो रही है। यही तीनों में कालों में बात होती है। 3 काल होते हैं हमारे। जहाँ आने वाले समय की बात होगी वहाँ भविष्य की बात हुई, यानी भविष्य काल होगा। जहाँ बीते हुए काल की बात हुई है वहाँ भूतकाल की बात हुई है। जहाँ अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी कि आगे की है, आज की बात हो रही है, तो यानी कि वर्तमान काल की बात हो रही है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? मैं पूरी हिंदी को आपको एक टॉपिक आपके लिए हर मंगलवार, यानी कि मंगलवार को मेरा दिन होता है हनुमान जी का, तो मैं उस दिन मैंने निश्चित किया है आपको 20 टॉपिक कराऊंगा जो हिंदी में, जहाँ से बार बार टिर्कों के साथ और नियमों के साथ पूछे जाते हैं पेपर में। काल हुआ, क्रिया, सर्वनाम और पहचान, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग की लिंग की पहचान, और वाक्य, वाच्य, छंद, रस, संधि, जितने भी टॉपिक जहां से भी एग्जाम में आपको पेपर मिलते हैं, जैसे कि आपका अभी भी मैं बता रहा हूं, आपके जो कुछ एग्जाम लगे हुए हैं, आप ध्यान से और निश्चित से हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो जैसे ही हम वीडियो बना के अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तुरंत उस वीडियो को शांत एकांत जगह में देखकर थोड़े ध्यान से देख लीजिए, और उसको देखकर जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उन चीज़ों को आप नोट करके अपने दिमाग में, अपने दिल में ऐसे बैठा लीजिए कि आप आने वाले समय में, यानी कि भविष्य में भी, आप कभी भी उसको भूले नहीं। तो बस बच्चों में इतना ही कहता जाऊंगा, मेरे साथ आप जुड़े रहिए खुशी से और अपने मन से। तो बच्चों मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ क्लास के समय अगर मैं बीच बीच में डायलॉगबाजी करूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि पढ़ाई के अलावा और कोई दूसरी बात हो। अगर आपको कोई दूसरी बात करनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए किस प्रकार की बातों को आपको सवाल पूछना है, मैं उस पर एक वीडियो बना के डाल दूंगा।
मोटिवेशन अपने माता पिता से मिलता है, ना कि और किसी से मिलता है। अपने माता पिता को देख लीजिए, अपने भाई बहनों को देख लीजिए, वो किस दशा में हैं, वो किस दौर से गुजर रहे हैं, उससे बड़ा कोई भी मोटिवेशन इस दुनिया में नहीं है। तो बच्चों मस्त रहिए, सही रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अच्छा खाओ पियो, अपना फिजिकल पे ध्यान दो और अपने रिटन एग्जाम की तैयारी करते रहो। जय हिंद, जय राधे राधे।